हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस टू नेम कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन सून पायलट। कांग्रेस टू नेम कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन सून पायलट। कांग्रेस जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पायलट। कांग्रेस जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पायलट यानी पायलट ने ऐसा बताया। कांग्रेस टू नेम कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, नेम का मतलब नाम। कांग्रेस जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। सून का मतलब जल्दी। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। कांग्रेस लीडर्स Sachin Pilot on Saturday claimed that the names of candidates for all 25 Lok Sabha seats in Rajasthan were discussed at the party screening committee meeting held in Delhi on Friday. Full stop. Congress leader Sachin Pilot on Saturday claimed that the names of candidates for all 25 Lok Sabha seats in Rajasthan were discussed at the party screening committee meeting held in Delhi on Friday. ठीक है। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के जो नेता है सचिन पायलट, उन्होंने शुक्रवार को बताया, उन्होंने दावा किया कि द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट फॉर ऑल 25 लोकसभा सीट्स इन राजस्थान, जो 25 लोकसभा की सीटों हैं जो राजस्थान की, उनके जो नेम वर डिस्कस वो किए गए थे। वर एंड डिस्कस नहीं, वो विचार किए गए थे उनके ऊपर एट द पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी, पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर यानी बैठक के अंदर, हेल्ड इन दिल्ली, जो कि आयोजित हुई, जो बैठक की गई कहां पे, फ्राइडे को दिल्ली के अंदर। ठीक है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है सचिन पायलट, उन्होंने बताया कि शनिवार को क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की जो 25 यानी 25 लोकसभा सीटें हैं, उनके ऊपर उम्मीदवारों के नाम की मतलब विचार किया गया। कहां पे, एट द स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, जो स्क्रीन कमेटी की मीटिंग हेल्ड यानी आयोजित की गई इन द दिल्ली के अंदर इन शुक्रवार को। ठीक है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सैटरडे ऑन, जब बार और डे की बात हो तो ऑन प्रिपोजिशन लगाते हैं। क्लेम्ड यानी दावा करना, इसकी मेन वर्ड देर कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट फॉर ऑल 25 लोकसभा सीट्स, ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा इन राजस्थान वर। ठीक है ना। द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स, ये क्या पूरा सब्जेक्ट काम करा, इसकी यहाँ पे वर, इसकी वर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। बी के बाद 3 चीजें लगती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। Speaking to media in talk, Pilot said the party leadership will announce their candidate soon. Full stop. Speaking यानी बोलते हुए, to media यानी प्रेस संवाददाताओं से बोलते हुए, यानी मीडिया रिपोर्टर से बोलते हुए टॉक के अंदर। Pilot said, पायलट ने कहा, the party leadership will announce the candidate soon. पार्टी लीडरशिप यानी जो पार्टी नेतृत्व करता है वो जल्द ही नाम अनाउंस करेंगे। ठीक है ना। स्पीकिंग वर्ब में आएंगी, टू मीडिया, वो मीडिया से वार्ता करते हुए टोंक के अंदर। पायलट सेड, पायलट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा। द पार्टी लीडरशिप यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। विल अनाउंस, वो घोषणा करेगी। द कैंडिडेट सून यानी उम्मीदवारों की जल्द ही घोषणा करेगी। इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर इज ओनली वन नेम, इन सम अदर सीट्स देयर आर 2 नेम्स एंड इन अदर्स देयर इज ए पैनल ऑफ 3 नेम्स। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन द सम कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कुछ संसदीय क्षेत्र में, दियर आर 1 नेम, केवल एक ही नाम है। इन सम अदर सीट्स दियर आर 2 नेम्स, कुछ पे 2 नाम हैं। ठीक है ना। एंड इन अदर्स दियर ये पैनल ऑफ द 3 नेम्स, और कुछ पे 3 का पैनल है, 3 जनों का पैनल है। ठीक है ना। इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कुछ संसदीय क्षेत्र, लोकसभा जो एक सीट होती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जो संसदीय क्षेत्र होता। दियर इज ओनली 1 नेम, केवल एक नेम है। इन सम अदर सीट्स यानी कुछ अन्य पर आर 2 नेम्स, कुछ पे 2 नाम है। एंड इन अदर्स दियर इज ए पैनल ऑफ 3 नेम्स, और 3 पर मतलब कुछ पर 3 का पैनल है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मतलब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे तो दोनों पार्टी, मतलब जो इंडिया की दोनों मेन लीडिंग पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके
अभी मंथन चल रहा है कि उम्मीदवारों के अनुसार स्टेट वाइज कैसे किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया जाए, उसी के ऊपर ये जो न्यूज है पूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द फाइनल डिसीजन ऑन द टिकट विल बी टेकन बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, फुल स्टॉप। बट द फाइनल डिसीजन, परंतु फाइनल यानी अंतिम निर्णय ऑन द टिकट यानी अंतिम निर्णय टिकट के ऊपर विल बी टेकन वो लिया जाएगा द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के द्वारा, केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा। ठीक है ना, बट यहाँ पे कंजक्शन काम कर रहा, द फाइनल डिसीजन ऑन द टिकट्स, ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा, विल बी टेकन वो लिया जाएगा बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, यानी किसके द्वारा, केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेशन आर दैट ए CEC मीटिंग विल बी होल्ड सून, ही क्लेम्ड, फुल स्टॉप। इंडिकेशन आर दैट, ये मतलब दर्शाता है या ये दिखाई देता है, ये इंडिकेशन दिखाई देता, मतलब ये दिखाई देता है ना, इंडिकेशन का मतलब ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, कि CEC यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन मीटिंग विल बी हेल्ड, जल्द ही आयोजित होगी, जो चुनाव समिति की जो मीटिंग है वो जल्दी आयोजित ही क्लेम्ड, ऐसा उन्होंने दावा किया। इंडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का इंडिकेशन, मतलब ऐसा दिखाई देता है या ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, आर डेट, ठीक है ना, डेट कंजक्शन लगा के यहाँ पे द ACEC यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग विल बी, उसका आयोजन होगा, सून यानी जल्द ही क्लेम्ड, ऐसा उन्होंने दावा किया। ठीक है, पायलट हु हैज बीन demanding more opportunity to youngster said our efforts is the party give more opportunity to use, full stop। पायलट, अब पायलट के बारे में हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताओ, हु हैज बीन डिमांडिंग मोर अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर सेड, पायलट ने कहा, जो पायलट जो कौन है, हु इनके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन, हु हैड बीन डिमांडिंग, ये डिमांड कर चुके, ये मांग कर चुके हैं, मोर अपॉर्चुनिटी, अधिक से अधिक जो अपॉर्चुनिटी है, अधिक से अधिक मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, टू द यंगस्टर यानी नौजवानों को दिया जाए, सेड, पायलट ने क्या कहा, सेड, पायलट की जो वर्ब है यहाँ पे पायलट ने, सेड ने कहा। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहे हैं, हु हैज बीन डिमांडिंग, जिन्होंने डिमांड की, मांग की, मोर अपॉर्चुनिटी अधिक मौका दिया जाए, यंगस्टर यानी नौजवानों को, आवर एफर्ट्स इज डेट, हमारा जो प्रयास है कि द पार्टी गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूथ, हमारा प्रयास है कि पार्टी अधिक से अधिक मौका युवाओं को दे। ठीक है ना, वापस देखते हैं। पायलट की जो वर्ब है यहाँ पे है सेड, पायलट ने कहा। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इनके बारे में, हु हैज बीन डिमांडिंग, जिन्होंने मांग की, मोर अपॉर्चुनिटी टू यंगस्टर यानी अधिक, मतलब अधिक मौका दिया जाए नौजवानों को। ठीक है ना, अब इनके जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे, आवर एफर्ट्स यानी हमारे जो एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास, इस डेट ये है कि द पार्टी गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूथ, यानी पार्टी को देना चाहिए अधिक मौका, मतलब युवाओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पब्लिक वेलकम्स दैट डिसीजन, पब्लिक यानी जनता ने, वेलकम्स यानी स्वागत किया, दैट डिसीजन इस निर्णय का, द पब्लिक वेलकम्स दैट डिसीजन, जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया। इन द असेंबली इलेक्शन where new experiment were done and opportunity were given to the youth, the public accept them in the most of the place, full stop। ठीक है, जहां पे भी इन्वर्टेड कोमा है, मतलब वो किसी वक्तव्य होता, मतलब जो कोई डायरेक्टली जो वक्तव्य कहा गया होता किसी लीडर के द्वारा या किसी और भी कोई न्यूज होती है, उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा जो होती है वो उनका स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर, इस चीज को भी आपको समझना है ना। आगे बढ़ते हैं। द पब्लिक वेलकम्स द डिसीजन, पब्लिक ने इस निर्णय का स्वागत किया। इन द असेंबली इलेक्शन यानी जो हाल ही के अंदर जो असेंबली इलेक्शन यानी जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, वेर यानी जहां, न्यू एक्सपेरिमेंट यानी जहां नया एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट का मतलब नया प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट का मतलब नया प्रयोग किया गया, वर डन वहां किया गया, एंड अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, अपॉर्चुनिटी मौका दिया गया, टू द यंग यूथ यानी युवाओं को मौका दिया, पब्लिक एक्सेप्टेड, पब्लिक ने उसको स्वीकार किया, देम यानी उनको, इन द मोस्ट ऑफ प्लेस यानी अधिकतर स्थानों पर। ठीक है ना, इन द असेंबली इलेक्शन यानी चुनाव के, जो विधानसभा चुनाव के अंदर, वेयर यानी यहाँ कंजक्शन लगा के प्लेस की बात हो रही है, इसलिए वेयर न्यू एक्सपेरिमेंट वर डन, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, जहां पर नया प्रयोग किया गया, एंड अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, एंड
अपॉर्चुनिटी यानी मौका दिया गया टू द यूथ यानी युवाओं को, द पब्लिक एक्सेप्टेड यानी पब्लिक ने एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया, देम यानी उनको, इन द मोस्ट प्लेस यानी अधिकतर स्थानों पर, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, आप बहुत ही कम शेयर करो ना, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बना ले और मैं और भी कुछ आपके लिए मतलब बना रहा हूं ताकि उसको भी मैं जल्दी ला सकूं आपके सामने और उससे और अधिक बेनिफिट मिले आपको। आगे बढ़ते हैं। ही क्लेम्ड दैट Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge also in favor of giving more opportunity to the youth, full stop. He claimed, उन्होंने claimed यानी दावा किया, that कंजक्शन लगाएंगे, राहुल गांधी and Congress President Mallikarjun Kharge are also in the favor of giving more opportunity to the youth, full stop. ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया, डेट कंजक्शन राहुल गांधी एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये यहाँ पे क्या काम करा, सब्जेक्ट काम करा, दो प्लूरल मतलब दो नाउन को ऐड करा, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए आर लगा। आर आल्सो इन फेवर, वो इसके पक्ष में है, गिविंग यानी देने के पक्ष में, आर मोर अपॉर्चुनिटी यानी अधिक मौका, टू द यूथ यानी युवाओं को अधिक मौका देने के पक्ष में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी इसके पक्ष में। ठीक है ना, ही क्लेम्ड यानी उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी इस युवाओं को अधिक मौका देने के पक्षधर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई हैव रिक्वेस्टेड पार्टी टू गिव अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपुल एंड पीपुल विद द क्लीन इमेज एंड announce the candidate in advance so that get adequate time for campaigning, said Pilot who is also party in charge of छत्तीसगढ़, full stop। ठीक है, I have requested, मैं ये निवेदन कर चुका हूं, मैं ये प्रयास कर चुका हूं, मैं ये निवेदन, रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन कर चुका हूं, द पार्टी यानी पार्टी से, टू गिव द अपॉर्चुनिटी न्यू पीपल, मैं ये निवेदन कर चुका हूं पार्टी से कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटी यानी उनको मौका दिया जाए, एंड पीपल विद द क्लीन इमेज, और मतलब साफ और स्वच्छ इमेज वाले, इमेज यानी अच्छी पेट रखने वाले लोगों को मौका दिया जाए। ठीक है ना, एंड अनाउंस द कैंडिडेट इन एडवांस, और कैंडिडेट यानी जो उम्मीदवार है उनका नाम जल्द ही अनाउंस किया जाए, दे गेट सो देट दे गेट एडुकेट टाइम, जिससे उनको पर्याप्त समय मिले फॉर कैंपेनिंग यानी प्रचार करने के लिए, सेड पायलट ने ऐसा कहा। हु रिलेटिव उन्होंने लगा के बता रहा, हु इज आल्सो पार्टी इंचार्ज ऑफ छत्तीसगढ़, वो पार्टी के मतलब छत्तीसगढ़ के इंचार्ज भी हैं, छत्तीसगढ़ के प्रबंधक भी हैं। ठीक है ना, इंचार्ज का मतलब प्रबंधक है। ठीक है, इंचार्ज। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा है, आई हैव रिक्वेस्टेड, हैव प्लस वर्ब के दर्पण, मैं निवेदन कर चुका हूं द पार्टी यानी पार्टी से, गिव द अपॉर्चुनिटी न्यू पीपल यानी नए लोगों को मौका देना चाहिए, एंड पीपल विद द क्लीन इमेज एंड अनाउंस, और नए साफ स्वच्छ छवि के लोगों को मतलब मौका देना चाहिए, एंड अनाउंस द कैंडिडेट इन एडवांस सो दैट, और अनाउंस कैंडिडेट के नाम में जल्दी से अनाउंस करनी चाहिए। ठीक है ना, सो देट यानी ताकि, दे गेट एडुकेट टाइम, ताकि उनको पर्याप्त समय मिल सके फॉर कैंपेनिंग यानी चुनाव प्रचार के लिए, सेड पायलट ने ऐसा कहा। हु इज आल्सो पार्टी इंचार्ज इन ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि पार्टी इंचार्ज है, हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, पायलट के लिए आया ये। ठीक है, हु इज आल्सो पार्टी इंचार्ज ऑफ छत्तीसगढ़, वो पार्टी इंचार्ज है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Replying to range of issues, he said the party welcomes Bharat Ratna to agriculture scientist M.S. Swaminathan, but asked what happened the Swaminathan committee report to address farms redress, full stop। वापस देखते हैं थोड़ा। ठीक है, मैनेज करना, ये दोनों को सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इसको जूम करना पड़ा मेरे को। रिप्लाइंग टू रेंज ऑफ इशू, वो रिप्लाइंग यानी
जवाब देते हुए रेंज ऑफ इशू यानी बहुत सारे इशू यानी मुद्दों का ही सेड उन्होंने कहा द पार्टी वेलकम्स भारत रत्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। पार्टी यानी हमारी जो पार्टी है वो वेलकम करती है, स्वागत करती है भारत रत्न दिया गया किनको, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इन कृषि के वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। बट आस्क्ड परंतु ये भी पूछती है व्हाट हैपेंड द स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट, परंतु हैपेंड क्या मतलब उस स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का क्या हुआ, टू एड्रेस फार्म्स रिड्रेस जिससे मतलब किसानों की समस्याओं का निवारण किया जा सके। ठीक है, वापस देखते हैं। रिप्लाइंग यानी जवाब देते हुए रेंज ऑफ इशू यानी बहुत सारे मुद्दों का ही सेड उन्होंने कहा द पार्टी वेलकम्स द भारत रत्न एग्रीकल्चर MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन यानी पार्टी वेलकम यानी स्वागत करती है, भारत रत्न दिया जा रहा है किसको, MS स्वामीनाथन। बट पार्टी आस्क्ड, ठीक है कंजक्शन लगा के ये यहां से इसी आस्क्ड यानी पूछती है व्हाट हैपेंड द स्वामीनाथन कमेटी, परंतु स्वामीनाथन कमेटी का क्या हुआ, ठीक है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का टू एड्रेस द फार्म्स रिड्रेस जिससे मतलब उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। ठीक है, मतलब हाल ही के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अनाउंस देना का भी अनाउंसमेंट किया, उसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He said Modi government could not implement the Swaminathan committee report in the last 10 years full stop. He said उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट could not implement स्वामीनाथन रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट नहीं कर पाई द स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई इन द लास्ट 10 ईयर्स यानी पिछले 10 वर्षों में। ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ही सेड यानी उनका मोदी गवर्नमेंट यहाँ सब्जेक्ट काम करा, कुड नॉट इम्प्लीमेंट वो लागू नहीं कर पाई द स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को इन लास्ट 10 ईयर्स यानी पिछले 10 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं। ही सेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड लॉ टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर फार्म्स प्रोड्यूस बट कुड नॉट फुलफिल द फार्मर्स हैव अगेन थ्रेटन द एन एजिटेशन फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही सेड उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड ए लॉ टू इंश्योर मिनिमम MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस बट कुड नॉट फुलफिल इट एंड द फार्मर्स हैव अगेन थ्रेटन एन एजिटेशन फुल स्टॉप। ही सेड उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हैव प्रोमिस्ड ए लॉ मतलब केंद्र सरकार ने एक वादा किया था कि MSP के ऊपर मतलब MSP सपोर्ट न्यूनतम मूल्य के ऊपर अपने किसानों के जो उपज है उसको खरीदेगी, परंतु फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब बट परंतु कुड नॉट फुलफिल इट परंतु उन्होंने इसको फुलफिल नहीं किया, पूर्ण नहीं कर सकी। द फार्मर्स हैव अगेन थ्रेटन द एजिटेशन और किसानों ने दोबारा थ्रेटन यानी धमकी दी, एजिटेशन यानी आंदोलन की। ठीक है ना, किसानों ने दोबारा धमकी दी। यानी कहने का मतलब यहाँ उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि वो MSP पर मतलब अनाज खरीदेगी, परंतु उन्होंने इस कानून को उन्होंने पूरा नहीं किया। बट कुड नॉट फुलफिल इट परंतु उन्होंने टू इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करेगी मतलब MSP के ऊपर ही मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही जो अनाज है उसको खरीदा जाएगा, परंतु उसको इंश्योर नहीं किया और बट कुड नॉट फुलफिल इट उसको भी फुलफिल नहीं कर पाई। ठीक है ना, और किसानों ने दोबारा मतलब आंदोलन करने की धमकी दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He said the Modi government had promised 2 crore job to the youth every year, but unemployment is the highest now in the country now and youth are struggling to find jobs full stop. He said उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट had promised मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था 2 करोड़ जॉब टू यूथ एवरी ईयर। मोदी गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बट परंतु एम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट नाउ इन द कंट्री परंतु इस टाइम देश के अंदर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सबसे मतलब ऊपर है, सबसे ऊपर, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, कंट्री यानी देश के अंदर। यूथ आर स्ट्रगलिंग फाइंड जॉब और युवा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब जॉब पाने के लिए। इस चीज से तो मैं भी एग्री हूं, मतलब वाकई में मतलब ये चीज है, युवाओं को अभी रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है ना, ये चीज तो वाकई है।
ही सेड यानी उन्होंने कहा द मोदी गवर्नमेंट हेड प्रोमिस, मोदी गवर्नमेंट ने ये वादा किया था 2 करोड़ जॉब यूज एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, बट एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी हाईएस्ट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा है नाउ इन द कंट्री, यानी देश के अंदर। एंड यूथ आर स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष कर रहा है, टू फाइंड जॉब यानी मतलब रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है युवा अभी भी। आगे बढ़ते हैं। He alleged that the Uniform Civil Code CAA, Mandir and Masjid are tactics by the Modi government to divert attention for the real issue concerning the people. Full stop। वापस देखते हैं। He alleged, उन्होंने यह आरोप लगाया तथाकथित रूप से कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता CAA, मंदिर एंड मस्जिद आर टैक्टिक्स, ये रणनीति है बाय द मोदी गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की रणनीति है टू डाइवर्ट अटेंशन, लोगों का ध्यान मतलब ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट का मतलब ध्यान भटकाना, डाइवर्ट अटेंशन यानी ध्यान भटकाना, फॉर द रियल इशू यानी वास्तविक मुद्दों से, कंसर्निंग द पीपुल, जो लोगों के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का एक तरीका है, ठीक है। वापस देखते हैं। ही एलिज, उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, CAA, मंदिर मस्जिद, ये क्या है, एक राजनीति है, एक रणनीति है, किसकी, मोदी गवर्नमेंट की, टू डाइवर्ट अटेंशन, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, फॉर रियल इश्यूज यानी वास्तविक जो मुद्दे हैं, कंसर्निंग टू पीपल यानी जो लोगों के वास्तविक मुद्दे, कंसर्निंग का मतलब जो चिंता कर देने वाले जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और एटलीस्ट शेयर जरूर करें। ही सेड स्टेट गवर्नमेंट वर फोर्स्ड टू स्टेज धरना इन दिल्ली टू सीक देयर शेयर ऑफ मनी फ्रॉम द सेंटर। फुल स्टॉप। ही सेड, उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट वर फोर्स्ड मतलब राज्य सरकारों को फोर्स किया जा रहा है, उन्हें दबाव में डाला जा रहा है टू स्टेज धरना, कि वो धरना दे इन द दिल्ली टू सीक दियर शेयर ऑफ मनी फ्रॉम द सेंटर, जिससे क्या वो जो शेयर होता है, जो केंद्र सरकार का जो शेयर, जिससे वो मांग रहे हैं मनी फॉर सेंटर यानी केंद्र सरकार से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ही सेड इन, वापस देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा ही सेड स्टेट गवर्नमेंट वर फोर्स यानी राज्य सरकारों को फोर्स किया जा रहा है टू स्टेज दे धरना, कि वो धरना दे इन द दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर, टू सीक यानी मांगे दियर शेयर ऑफ मनी फ्रॉम द सेंटर, जिससे उनका शेयर मांगे, शेयर का मतलब उनका जो हिस्सा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हिस्सा देती है, शेयर देती है, उसको मांगने, उसको लाने के लिए, ठीक है ना, वहां पे धरना देने के लिए मतलब मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। मोदी claims of cooperative federalism but at the same time stop money from opposing ruling states, he said। full stop। मोदी क्लेम, मोदी दावा करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी वो फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव करते हैं, यानी फेडरलिज्म का सहयोग करते हैं, मतलब फेडरलिज्म का सपोर्ट करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब संघ जो प्रदेश है उसके अंदर जो राज्य है उनका फेडरलिज्म है, ठीक है ना, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। बट द सेम टाइम, परंतु एक तरफ, दूसरी तरफ उसी समय स्टॉप मनी फॉर अपोजिंग रूलिंग स्टेट, और अपोजिशन के रूलिंग यानी अंदर उनका पैसा रोका जा रहा है इसी समय, ठीक है। मतलब जो केंद्र सरकार जो फंड देती है राज्य सरकारों को, उसी के बारे में ये बात हो रही कि मतलब राज्य सरकारों को जो जहां पर बीजेपी की नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो धरना दे और प्रदर्शन करें, और उनके फंड को रोका जा रहा है, ठीक है। एक तरफ तो मोदी जी कोऑपरेटिव यानी उनका सहयोग करने, फेडरलिज्म का कोऑपरेटिव का सहयोग करने की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ही नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट है वहां पे उनके पैसों को रोका जा रहा है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। थैंक यू।